ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे अघोर पंथ के बारे में, औगड़ों की दुनिया के बारे में बताएंगे और कुछ ढोंगी अघोड़ी भी होते हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। औगड़ों की दुनिया समाज के रीति रिवाज से ऊपर है। इनकी अनेक धाराएं हैं, जिसे अघोर पंथ कहा जाता है। अघोर का अर्थ है जो घोर न हो, अर्थात सीधा, सहज और सरल। इस पंथ के लोगों को अघोरी या औघड़ कहा जाता है। अघोर की तुलना गंगा से की गई है। जैसे गंगा शव व फूल में भेद नहीं करती, तो दोनों गंगा की धारा में बहते हैं, वैसे ही अघोर भी किसी प्रकार के भेदभाव में विश्वास नहीं करते। अवधूत भगवान राम के प्रसिद्ध वचन है, भेद ब्रह्म अभेद ब्रह्म है। भेद ब्रह्म है और अभेद ब्रह्म है। भ्रम और ब्रह्म दोनों में डिफरेंस समझिए। भेद भ्रम है, भ्रम, और अभेद जो है वो ब्रह्म है। ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, ब्रह्म है। तो जो अघोर मतलब किसी से प्यार, न किसी से दुश्मनी। तो लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, उनके लिए हर चीज नॉर्मल है। इन्हें स्वाद से मतलब ही नहीं होता है। अभी अघोर पंथ परंपरा के बारे में आपको शॉर्ट में बताता हूं। इस पंथ के जो जनक हैं वो महेश यानी शिव हैं। उसके बाद दत्तात्रेय व कालू राम से होते हुए परंपरा आज तक चली आ रही है। दत्तात्रेय, कीनाराम व गोरखनाथ के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है। कहते हैं कि गिरनार पर्वत, जूनागढ़, गुजरात की चोटी पर दत्तात्रेय रहते थे और सबसे नीचे गोरखनाथ रहते थे। दत्तात्रेय चीलम पीकर आकाश मार्ग से गोरखनाथ के पास भेजते थे और गोरखनाथ चीलम पीकर पुनः आकाश मार्ग से दत्तात्रेय के पास भेज देते थे। एक बार दत्तात्रेय ने चीलम भेजी लेकिन गोरखनाथ के पास पहुंची नहीं। गोरखनाथ ने आत्मिक रूप से दत्तात्रेय से पूछा कि चीलम नहीं आई है। दत्तात्रेय ने कहा कि बीच में औगड़ आकर बैठ गया है। बीच में बाबा कीनाराम पहुंच गए थे। जब दत्तात्रेय चिलम भेजते थे तो बीच में औगराचार्य बाबा कीनाराम उसे खींच लेते थे और पीकर वापस कर देते थे। इस बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है, दत्त गोरख की अद्भुत माया, बीच में औगड़ आय समाया। आज भी इस पर्वत पर तीनों लोगों की टिकरी मौजूद है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कीनाराम का विशेष प्रभाव है। इनकी मुख्य पीठ वाराणसी में क्रिम कुंड के नाम से जानी जाती है। इनकी परंपरा में अवधूत भगवान राम हुए थे, जिनकी प्रसिद्धि देश विदेश में थी। अपना शरीर छोड़ते समय बाबा कीनाराम ने भक्तों को आश्वस्त किया था कि वे अपनी 11वीं गद्दी पर पुनः आएंगे। इस समय 11वीं गद्दी चल रही है और औगराचार्य बाबा गौतम राम जी महाराज गद्दी संभाल रहे हैं। इन्हें 5 वर्ष की अवस्था में अवधूत भगवान राम ने गद्दी पर बिठाया था। फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे अघोर पंथ की दीक्षा के ऊपर। अघोर पंथ की साधना पहले बहुत कठिन हुआ करती थी। दीक्षा लेने के बाद साधक 12 वर्ष तक रुद्राचार में व्यतीत करता था। रुद्राचार के समय उसे जंगल, पहाड़, शमशान आदि में रहना पड़ता था। पूरे 12 वर्ष नहाना नहीं होता था। यदि भूख लगे तो पास के गांव में जाकर 5 घरों से भोजन मांगना होता था। यदि उन 5 घरों से कुछ नहीं मिले तो छठे से कुछ मांगने की इजाजत नहीं थी। समाज पर नाम मात्र की निर्भरता होती थी ताकि औघड़ समाज के ऊपर बोझ नहीं बने। इसलिए औघड़ वस्त्र के रूप में कफन व भोजन पकाने के लिए शमशान की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। यानी वे चीजें अपने विवेक में लाते हैं जो समाज से उपेक्षित है, समाज को उसकी जरूरत नहीं है। कफन है, कफन का क्या करोगे आप, कफन की आपको जरूरत ही नहीं। तो इस परंपरा में पंचमकार का प्रयोग होता है, मांस, मदिरा, मीन, मुद्रा व मैथुन। इन्हें मुक्ति प्रदाता माना गया है। इनके साथ इनसे अप्रभावित रहने की साधना है अघोर, जो घोर न हो, क्योंकि संसार में सर्वाधिक बांधने वाली यही चीजें हैं। यदि इनकी गोद में बैठकर साधक इनसे ऊपर उठ गया तो फिर उसे संसार की कोई शक्ति बांध ही नहीं सकती है। यह पंथ किसी भी प्रकार का दमन नहीं सिखाता है, भोग के बीच से योग का रास्ता सुझाता है। अभी पंचमकार की परंपरा तो आज भी है, लेकिन अवधूत भगवान राम ने रुद्राचार की परंपरा को खत्म कर दिया है।
और गुरु भक्ति को इस पंथ के मुख्य साधना बना दिया है। आज औघड़ गुरु भक्ति को ही साधना करते हैं। अवधूत भगवान राम ने कहा था कि रत्ती पर विश्वास करो तो हिमालय इधर से उधर हो जाएगा। उनके साधक इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी करते थे। रुद्राचार समाप्त करने के साथ ही अवधूत भगवान राम ने सभी शमशानों को किलित कर दिया था। इसलिए अब इस पंथ में शमशान साधना का कोई महत्व नहीं है। कुल मिलाकर गुरु भक्ति ही प्रमुख है। उन्होंने औघड़ों को वस्त्र की बाध्यता से मुक्त किया है और कहा कि कोई भी वस्त्र पहन सकते हो। इस पंथ को समाज से जोड़ने का श्रेय अवधूत भगवान राम को ही जाता है। इनके पूर्व यह पंथ समाज से कटा हुआ था। अभी बहुत सारे ढोंगी औघड़ भी होते हैं, उनके बारे में भी आपको थोड़ा बता देता हूं। औघड़ के नाम पर कुछ लोग वेश बदलकर समाज को ठगने का प्रक्रिया करते हैं। औघड़ों के बारे में भ्रम फैलाने वाली पत्रिकाएं उनका ऐसा रूप प्रस्तुत करती है जो भयभीत करने वाला है। उसी का लाभ उठाकर कुछ लोग काले वस्त्र धारण कर लेते हैं, मदिरा पान करते हैं, अपना चेहरा क्रोधी बना लेते हैं, समाज को विभिन्न उपायों से भयभीत करते हैं और उनसे धन ऐंठते हैं। जबकि असली औघड़ ना तो क्रोधी होते हैं और ना ही उसे किसी प्रकार की पूजा या उपासना में रुचि होती है और ना ही वो किसी को इसकी सलाह देते हैं। उसे जो भला करना होता है वो बिन बोले, वो बिन कुछ कहे भला कर देते हैं। वो ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। इसलिए नकली औघड़ों से सावधान रहने की जरूरत है। औघड़ की मूल बात यह जान ले कि वो किसी का नुकसान नहीं करता, केवल लोक मंगल की कामना ही करता है। वो शिव का साक्षात स्वरूप है और शिव मंगलकारी होते हैं। औघड़ के रूप को ध्यान में रखेंगे तो न तो उससे भयभीत होंगे और न ही कोई नकली औघड़ आपको ठग पाएगा। कृष्णकुंड वाराणसी के अलावा पश्चिम बंगाल का तारापीठ भी प्रमुख माना जाता है। वहां वामाक्षेप हुआ करते थे। इसी तरह कुछ और पीठें भी हैं जो अघोर साधना के लिए जानी जाती है, जिसमें कामाख्या पीठ, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन इत्यादि भी हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कुछ कमेंट दीजिए। धन्यवाद।